तो जोड़ों का जो दर्द है उसको आम बोलचाल की भाषा में गठियावाद बोला जाता है और मेडिकल टर्म में इसे अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जो कॉमन अर्थराइटिस जो ज़्यादातर देखे जाते हैं, जिनमें जो पहला है वो है रूमेटाइड अर्थराइटिस, दूसरा ऑस्टियोआर्थराइटिस और तीसरा गाउट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अर्थराइटिस के कारण के बारे में। जो रूमेटाइड अर्थराइटिस है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून को समझने के लिए जो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो बीमारी से लड़ने की जो प्रणाली है, जब हमारे शरीर में कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो जो हमारे जो WBC है वो उनको घेर कर उनको मारने का काम करती है। ये हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो कुछ कंडीशन में, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर या हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ऐसा होता है कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है वो हमारे जो ज्वाइंट्स है उसको ही दुश्मन समझने लगते हैं और उनके कार्टिलेज को खाने लगते हैं, जिससे मूवमेंट में कमी आती है और रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिसीज है। इसमें उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कैल्शियम वगैरह की कमी के कारण जो हमारे ज्वाइंट्स है कमजोर होने लगते हैं, उसके कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डी आपस में टकराती है, जिससे जोड़ों में दर्द होता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरा है गाउट। गाउट एक मेटाबॉलिक डिसीज है। यह हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने के कारण होता है। हमारे जोड़ों में यूरिक एसिड जो है वो क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे मूवमेंट में परेशानी होती है और जोड़ों में तेज दर्द होता है। किनको ये बीमारी अधिक होने का खतरा रहता है? तो सबसे पहले बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिनके परिवार में, जिनके पूर्वजों को यदि रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ हो, तो जैसे किसी पिताजी या दादा दादी नाना नानी किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ हो तो लड़के में या पोते पोतियों में ये होने का चांस रहता है। अधिक धूम्रपान, लंबे समय तक वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, ये सब भी कारण होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। रूमेटॉइड अर्थराइटिस 15 से 45 वर्ष मिडिल एज के लोगों को होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो अधिक उम्र के लोगों में, जैसे 50 से 60 वर्ष के लोगों में होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और ऐसे लोग जिनका वजन ज़्यादा हो उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो गाउट है, गाउट बीपी शुगर के मरीज और ऐसे मरीज जिनको किडनी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों में जो अधिक शराब या धूम्रपान वगैरह करते हैं उनको। अब आइए जानते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं, इसका जो दर्द है वो ये अलग अलग अर्थराइटिस में किस किस टाइप का होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलेगा। ये मॉर्निंग स्टिफनेस इसका मुख्य लक्षण है। जो हमारे हाथ की उंगली है वो सवेरे सवेरे एकदम सोकर उठने पर अकड़न सा लगेगा और तेज दर्द होगा, तो समझ लीजिए कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। इसके साथ ही इसमें इन्फ्लेमेशन के चारों साइन देखने को मिलेंगे। जो उंगलियों के जोड़ हैं, जिस भी जोड़ में रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा वहाँ पर लालपन, दर्द, सूजन, गर्मपन, ये चारों साइन देखने को मिलेगा। शुरुआत में तो यह उंगलियों में होता है, छोटी उंगलियों में, जो छोटे ज्वाइंट है उसमें होता है, और धीरे धीरे यह कलाई में, कोहनी में, कंधे में, हिप और नी में भी हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस खास करके जो हमारे वेट बीयरिंग जॉइंट है, जैसे कि नी हो गया, हिप हो गया, इन जॉइंट में ज़्यादा होता है और मोस्टली यह नी में ही ज़्यादा होता है। इसका जो दर्द है वो चलने फिरने या लंबे समय तक खड़े रहने या लंबे समय तक बैठने पर ही होता है, हमेशा नहीं रहता, और इसमें दर्द के साथ साथ सूजन भी हो सकता है। गाउट का जो दर्द है वो बहुत तेज होता है और अधिकतर रात में होता है, और यह अधिकतर जो पाँव के अंगूठे हैं और उंगलियां हैं इनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ कभी कभी जो बड़े ज्वाइंट हैं जैसे हिप, नी वगैरह में भी देखने को मिल सकता है। इसमें भी दर्द के साथ साथ सूजन और लालिमा ये सब साइन देखने को मिलेगा। यदि आपको जोड़ों में दर्द है तो क्या कौन सा जांच कराया जाए जिससे कि पता चल सके कि कौन सा आर्थराइटिस है। तो जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसके लिए आरए फैक्टर, ESR, CRP वगैरह टेस्ट होता है जिससे कि पता चल जाता है कि यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरे से ही पता चल जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक्सरे में देखने पर आपको जो ज्वाइंट है वहाँ का जो गैप है वो कम हुआ दिखेगा। और जो गाउट है, गाउट में सीरम यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है, ब्लड में यूरिक एसिड की जांच की जाती है। यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो समझ लीजिए कि यह गाउट है। अब आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है, इसलिए इसमें इम्यूनो सप्रेसेंट दवाई दिया जाता है जिससे जो प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे कार्टिलेज को नुकसान पहुंचा रहा है वो उसमें थोड़ा सा कमी आता है। इसके साथ साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि आइबुप्रोफेन, निमेसुलाइड, एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, इटोरिकाप्सी इत्यादि दवाई दर्द के लिए दिया जाता है। साथ में स्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन ये भी साथ में देने पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अच्छा आराम मिलता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज के लिए जो रूमेटोलॉजिस्ट है उसको दिखाएं, वे उनका सटीक उपचार करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को दवाई के साथ साथ फिजियोथेरेपी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान में परिवर्तन करके बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी दोबारा यह फिर से हो सकता है। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। चूँकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वेट बिल्डिंग जॉइंट में होता है, तो इसलिए सबसे पहले तो यदि आपका वजन कम है तो सबसे पहले आपको अपना वजन कम करना होगा। दूसरा चीज विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के कारण से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो आपको विटामिन डी और कैल्शियम की टेबलेट लेनी होगी। साथ में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन, साथ में ग्लूकोसामाइन की टेबलेट जो कार्टिलेज को रिपेयर करती है। इसके साथ ही कुछ इंजेक्शन आती है जिसको जॉइंट में लगाने पर वहाँ की जो चिकनाई है उसको बढ़ाती है, जिससे दर्द बहुत हद तक कम हो सकता है। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह, खान पान में परिवर्तन, ऐसे चीज़ें जिसमें वेट बढ़ता है उसको न खाएं, ऐसे चीज़ें जिससे दर्द ज़्यादा होता है वो न करें, ज़्यादा समय तक न खड़े रहें, और जो घुटने के नीचे बैठने वाली चीज़ें उसमें न बैठें, ऐसे चीज़ों में बैठें जिसमें घुटना ज़्यादा मोड़ना न पड़े। टॉयलेट में जो कमोड वाले टॉयलेट हैं उसका उपयोग करें। साथ में हॉट स्पंजिंग, मालिश करने की तेल वगैरह साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो इन सब से ऑस्टियोआर्थराइटिस में यदि शुरुआत में हो तो पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया हो, यदि आपका कार्टिलेज पूरी तरह से खत्म हो गया हो, तो उस कंडीशन में कोई भी डॉक्टर दवाई से इसका इलाज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट ही इसका इलाज होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का इलाज जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, वो अच्छे से कर सकते हैं। तो यदि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उनके पास इलाज कराएं। अब बात करते हैं गाउट की। तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसीज है, इसके लिए आप जो मेडिसिन वाले डॉक्टर हैं उनके पास जाकर चेक कराएं, इलाज कराएं। इसमें जो इलाज दिया जाता है उसमें जो कि यूरिक एसिड की अधिकता के कारण होता है, तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ दवाई आती है जैसे कि फेबुरिक, जेलोरिक, ये सब दवाइयाँ दी जाती हैं। साथ में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस
और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया, वो दवाएं साथ में दी जाती है, जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, केटोरिकाक्सिब, आइबुप्रोफेन, ये सब दवाई दी जाती है। साथ में इसमें भी स्टेरॉइड दी जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है और बहुत अच्छा आराम देता है। साथ में हॉट स्पंजिंग, जो सिकाई करने की हॉट पैड आती है, उसे सिकाई करें। साथ में यदि आपको बीपी या शुगर की समस्या है तो उसको कंट्रोल करें। ऐसे चीज़ें जिससे यूरिक एसिड बढ़ती है, ऐसे चीज़ें न खाएं। शराब, तंबाकू इत्यादि का सेवन कम करें या हो सके तो पूरी तरीके से बंद करें, कि यही चीज़ें जो है गाउट को बढ़ाती हैं। इन चीज़ों का सेवन करने से गाउट का लक्षण और ज़्यादा बढ़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।